नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कुछ सीटें ज्यादा ले आने के बाद लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ और सीधी तौर पर राज्यसभा के अंदर कहा है कि आरएसएस की विचारधारा खराब है, खतरनाक है, मनुवादी है। वो स्त्रियों और दलितों को शिक्षा नहीं देना चाहते। आपको बता दें, इसी बात पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए और कहा कि देश के प्रतिष्ठित जगहों पर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, आप सम्मान करना सीखिए। और देखिए, साफ तौर पर यहां जेपी नड्डा ने भी इस बात पर कड़ा विरोध लीडर ऑफ ऑपोजिशन का किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का किया है। आपको बता दें, सदन में लगातार दर्शकों राहुल गांधी का हंगामा और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हंगामा, ये सदन को चलने नहीं देंगे। उप सभापति ने लगातार डांट लगाई है। आज विपक्ष के नेताओं को माइक बंद करने को लेकर भी जबरदस्त खरी खोटी सुनाई और कहा कि आप बाहर भी जाकर यही बात कहते हैं। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि आप बाहर जाकर माइक बंद करने की बात करते हैं। माइक की व्यवस्था किसके पास होती है आपको अच्छे से पता है। जब आप लगातार बोल रहे होते हैं तो लगातार आपकी आवाज आ रही होती है। माइक बंद करने का आरोप बार बार लगाना संवैधानिक पद को गरिमा पहुंचाने जैसा है। और इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे और इसी बात पर आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति यहां जगदीप धनखड़ ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। आइए बताते हैं आपको क्या कहा है, किस तरीके से यहां पर लगातार सदन में किसी भी जरूरी मुद्दे पर विपक्ष ने बातचीत नहीं की, लेकिन जितनी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत है वो विपक्ष यहां पर विपक्षी पूरी टीम करती नजर आ रही है। इनका एक ही मोटिव है। अब तो जनता जो बोल रही है वो सच होता दिखाई दे रहा है। जनता लिख रही है, इनका एक ही मोटिव है, सदन को नहीं चलने देना। और ये नजर आ रहा है इनके व्यक्तित्व पर, ये नजर आ रहा है इनकी बोल पर कि ये क्या बोल रहे सदन में। दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं। सदन में एक बात, जरूरी बात चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लगातार आरएसएस पर ये तमाम नेता सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी पर जगदीप धनखड़ ने जबरदस्त आंसर दिया है। उन्होंने कहा, क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है, देश के लिए उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं, ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डालें, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड। क्या किसी संस्था का मेंबर होना अपराध है? आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? ये एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, देश के योगदान दे रहे हैं, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा योग्यता आप उनमें देख सकते हैं। इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कितने लोग हैं, आप दलितों को पीछे कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए एक भी अपने अभिभाषण में बात नहीं रखी। दर्शकों, लगातार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव हो रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव, और उसी पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या बोलना है, इस नियमों को ताक पर रखकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन कोई वहां विपक्ष का नेता इस पर आवाज उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको
राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में चलना है और ये सदन हम देखेंगे तमाम नेतागण यही करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि बड़ी दुख की बात है कैसे यहां पर जबरदस्त हो हंगामा, हर बात पर हंगामा और मोशन ऑफ थैंक्स में ये कुछ भी नहीं करते नजर आ रहे हैं, केवल और केवल हंगामा करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने ललकारा, कहा कि यहां पर आपको लगता है किसी और चीज की जरूरत है, आप क्या कर रहे हैं, बार बार हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने बोला और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस टू फाइंड आउट। इसके साथ आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे पर बातचीत करके जो कहा उन्होंने कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप मुद्दे पर रहिए। इस पर अजीत अंजुम कांग्रेसी पत्रकार, आप कह सकते हैं देश विरोधी पत्रकारों के नाम में उनका लिस्ट आता है, और उन्होंने कहा कि ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जब कह रहे थे तो सभापति नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा दर्शकों। और देखिए क्या लिख रहे हैं राज्यसभा की कार्यवाही देख रहा हूं, साफ दिख रहा है कि सभापति जगदीप धनखड़ की सारी नसीहतें सिर्फ विपक्ष के लिए है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो 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 नो, बैठिए बैठिए, शेम ऑन अस। ये सिर्फ तब आवाज आती है जब विपक्ष के नेता कुछ बात कर रहे होते हैं। सत्ता पक्ष को कभी क्यों नहीं फटकारते सभापति जी। अब देखिए इसी बात को लेकर लगातार ये बातें हो रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दर्शकों साफ कह दिया आपकी जानकारी अधूरी है, जरा जानकारी पूरी करके लाइए। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है सदन में, और उनकी यही दिखाई दे रही है कि केवल और केवल राहुल गांधी के पथ चिन्हों पर चलना है, सदन में हंगामा करना है और सदन के आगे किसी को कोई पक्ष रखने नहीं देना है, केवल चिल्ला रहा है। संविधान की कॉपी दिखाकर क्या करेंगे दर्शकों? आज देखिए कितना अजीब बातें सदन में ये त्रिशूल की बातें कर रहे हैं, भगवान शिव शंकर की। इनको पहले याद नहीं आए हिंदू, अब याद आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा चलता रहा, नीट की परीक्षा को लेकर, धांधली को लेकर, जबकि यहाँ पक्ष ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, आप बात तो कीजिए, लेकिन बात करना दिखाई नहीं दे रहा इनका। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा पर साफ कह दिया कि माइक मैकेनिकली कंट्रोल है और स्विच ऑफ भी ये ऑटोमेटिक तरीके से होता है। ये आप क्या चिल्ला रहे हैं, बाहर भी जाकर आप यही बात करते हैं, सदन में माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। जब आप कह रहे तो आपको कौन माइक बंद कर रहा है? जब आपका नाम लिया जाता है तभी माइक आपको दी जाती है। माइक बंद करने को लेकर विपक्ष का बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है और विपक्ष की राजनीति इसमें धूमिल होती दिखाई दे रही है और साफ तौर पर यह बातें हो रही है कि विपक्ष इसमें गंदी राजनीति करता नजर आ रहा है। और ये तमाम बातें सदन के अंदर ये दिखा रहा है कि विपक्ष अब शांति से सरकार चलने नहीं देगा। इन्होंने एक कसम खाई हुई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि ये फेल होने वाले लोग 3rd डिवीजन लाकर पास हैं, ये सदन को चलने नहीं देंगे। और प्रेसिडेंट की बात पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोका, प्रेसिडेंट का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनके सम्मान में ये भी कहना चाहता हूं उनके अभिभाषण पर एक भी बातें गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए नहीं था। दलित के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है, आप उठाकर देख लीजिए कौन से ऐसे यहाँ योजना है जो दलितों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज सदन में जबरदस्त हंगामा। अब इसमें देखने वाली बात होगी तमाम बातों के बीच क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी वरिष्ठता समझेंगे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को समझाएंगे। बीते दिन ही लोकसभा स्पीकर ने कहा था माननीय सदस्य राहुल गांधी जी आपका सम्मान है, आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूं कि सदन के नियमों को आप समझिए और अपने सांसदों को समझाइए। लेकिन आप देखिए ना राहुल गांधी पीछे मुड़कर बात कर रहे, सामने नहीं रख रहे अपनी बातें, पीछे मुड़कर। ये होता है आप सांसदों को भड़काने की और कोशिश कर रहे हैं और आप वही पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं कि भैया ये हंगामा कीजिए, सदन का कर दीजिए, यहाँ पर बंद, सदन को चलने मत दीजिए, जनता के करोड़ों पैसे बह रहे हैं, कोई मतलब नहीं इन विपक्षी सांसदों को। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि अब सदन में काम करना सांसदों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी कह रही है ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा। अनुराग ठाकुर ने भी आज सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन की बोलती बंद की। अब देखने वाली बात होगी कौन सा भाग जाता है। अब जगदीप धनखड़ ने कह दिया नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, अगर आप यही बातें करेंगे। आपकी क्या राय है आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया।